और तो समझ में आया था पिछला जो भी कराया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ क्वेश्चन, राइट। एक क्वेश्चन से शुरू करते, देखते हैं कितना समझ में आया था। मेरे पास क्या है ना भाई, मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। व्हाट इज दिस, अ स्क्वायर। लेकिन बड़ा ट्विस्ट ये है स्टोरी में कि ये जो भी स्क्वायर है भाई, ये जो भी स्क्वायर है, इट इज हैविंग चार्जेस, राइट। इट दे आर ऑल चार्ज्ड रॉड्स, राइट। समझ में आ रहा है? दे आर ऑल चार्ज्ड रॉड्स। बेटा ध्यान से सुनना, ये चार्ज्ड रॉड। बेटा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि टू लैम्डा है, मतलब इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी टू लैम्डा है, इसका है लैम्डा, इसका है लैम्डा, और इसका भी है लैम्डा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई, एग्जैक्ट सेंटर पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्वेश्चन? चलो जल्दी जल्दी करके बताओ। देखो बेटा एक काम करते हैं, मैं ही बताता हूँ, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड। देखो बेटा ये जो भी प्लस लैम्डा है और ये भी प्लस लैम्डा है, इस प्लस लैम्डा का वजह से इस पॉइंट पे इधर की ओर आएगा ना एक कंपोनेंट ऐसा, रहाना तो बोलो यार। कलर दिख रहा है क्या? ये इधर की ओर एक ऐसा आया होगा, है ना। दिस विल बी ई परपेंडिकुलर। अच्छा सर देखिए यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज देखो भाई इसको ज्वाइन करूँ और इसको ज्वाइन करूँ, ये वाला एग्जैक्ट सेंटर पे लाई कर रहा है, राइट। यस और नो, यानी ये वाला जो भी एंगल है दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, यस और नो। और सर ने ये बात तो क्लियरली बता दी, अगर दोनों एंगल इक्वल होता है तो ई पैरेलल नहीं आता, राइट। अच्छा अभी देखो इस लैम्डा का वजह से इधर की ओर एक पुश आएगा, यस और नो। क्या उसे भी मैं ई बोल दूं? अरे बेटा देखो ना, दोनों का लैम्डा है ना, तो मैं दोनों तरफ ई बोल सकता हूँ, यस और नो। अच्छा टू लैम्डा का वजह से इधर एक पुश आएगा जिसे मैं क्या बोलूँ, ई। नहीं बेटा थोड़ा सा, टू ही, वेरी गुड, इसे मैं टू ही बोलता हूँ। इस लैम्डा का वजह से इधर क्या आएगा, ई। बोलो बात समझ में? अभी तुम देखोगे ध्यान से, तुमको पता चलेगा कि सर देखिए, जे वाला ई और जे वाला ई कैंसिल आउट हो गया, राइट। और जे वाला ई और जे वाला ई मिलके मेरे पास एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर मिला, यस और नो। दिस इज ई नेट, एंड ई नेट इज इक्वल टू ई ओनली, यस और नो। अभी ई का वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता बेटा, बोलो। ई का वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ ना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई? सर देखिए ये परपेंडिकुलर है, सो टू के लैम्डा बाय आर। पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इनटू साइन थीटा, है ना। फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, भाई यही सिखाया था ना। ओके। सर देखिए ये वाला एंगल तो मुझे पता है क्योंकि ये एक स्क्वायर है, सो ये वाला 45 डिग्री होगा, और जे वाला भी कितना होगा, 45 डिग्री। ये तो पता है सर, ये तो पता है। सर देखिए ये वाला डिस्टेंस जो भी है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बाई रूट टू, है ना। ये स्पेशल केसेस याद करो, पिछले लेक्चर में बोल दिया था, ये याद होना चाहिए। सॉरी ए बाई रूट टू नहीं, ए बाई टू, है ना। अरे ए बाई टू ना, पूरा ए है तो बीचों बीच पॉइंट क्या होगा, ये ए बाई टू। यस और नो? बात समझ में आया? तो मैं क्या बोलूंगा, वट एवर बी माई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी टू के लैम्डा बाई आर, आर यानी ए बाई टू, है ना। समझ में आ रहा है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, अकेला सीख रहा हूँ। नाउ साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है भाई। अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताओ। अपर लिमिट क्या होगा भाई, 45 डिग्री, यस और नो। ऐसे जाना पड़ा ना, ऐसे। और लोअर लिमिट देखो उसके ऑपोजिट जाना पड़ा तो -45 डिग्री है। समझ में ही नहीं आया सर, पता नहीं क्या कह रहे हो। आया समझ में? ओके। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ भाई, तो मुझे ई का वैल्यू क्या मिलेगा, बोलो। 4 के लैम्डा बाय ए, है ना। ये सुन, और ये मैंने सिखा दिया था ना, टू साइन अल्फा होता है, टू साइन अल्फा बाई टू। ये सुन ऐसा होता है ना, या फिर टू साइन अल्फा, कुछ भी बोलो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर मैं टू बोल दूं, टू टाइम्स ऑफ साइन 45 डिग्री, यानी 1/√2। ये सुन लो। ये मेरा क्या आ गया, 8 के लैम्डा बाई √2 टाइम्स ए, ये सुन लो। और ये ई का वैल्यू और ई नेट का वैल्यू सेम टू सेम, क्या अलग अलग है भाई, सेम टू सेम। मैं ई नेट अगर वेक्टर बोलूं तो क्या मैं यहाँ पे -j कैप बोल दूं? क्या यही मेरा आंसर हो जाएगा भाई? क्या बात समझ में आया? नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम स्पेशल केसेस, ठीक है भाई। तो चलो सबसे पहले दो एक स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या होता है सर? देखो स्पेशल केसेस मतलब अपन लोग दो स्पेशल केस पढ़ेंगे। सबसे पहला सेमी इनफाइनाइट वायर, समझ में भी आ रहा है? सबसे पहला सेमी इनफाइनाइट वायर, और दूसरा बेटा इनफाइनाइटली रॉन्ग वायर। समझ में आ रहा है? पूरा की आधा, पूरा समझ में आ रहा है ना? देखो बेटा सेमी इनफाइनाइट वायर जो भी होता है भाई, ये क्या होता है, इसका एक पॉइंट तो तुमको नजर आएगा, समझ में आया? ये वाला पॉइंट नजर आएगा और एक वाला पॉइंट नजर में नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? और तुमको बोला जाएगा कि भाई यहाँ से डी दूरी पे अगर एक पॉइंट है पी, तो इसका वैल्यू बताओ। बोलो बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट पॉइंट पी। अभी देखो थोड़ा सा ध्यान से देखने का कोशिश करना। तुम बोलोगे सर देखिए इस पी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की और ई परपेंडिकुलर, और एक इधर की और ई पैरेलल, है ना। सर देखिए ई परपेंडिकुलर को अपन लोग लिखेंगे के लैम्डा बाय आर, है ना। ऐसे लिखता है ना। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था ना, 2 के लैम्डा बाय आर नहीं होता, राइट। यहाँ पे मैंने 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है। ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है। और ये 8 नहीं होगा, फिर फैक्टर घट जाएगा तो 4 होगा, राइट। यस और नो? तो बेटा ये क्या होगा, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा, यस और नो, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यस और नो। और ई पैरेलल क्या होगा,
के लैम्डा बाय आर इंटू कॉस थीटा फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यस और नो? बात समझ में आ रहा है? ओके, अभी देखना, अगर मुझे लोअर लिमिट चाहिए और अपर लिमिट चाहिए, राइट, तो लोअर लिमिट में मुझे थीटा बराबर क्या होगा, देखो बेटा यही पॉइंट पे है ना, सो लोअर लिमिट के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, राइट, और अपर लिमिट के लिए थीटा बराबर कितना बोलो, इनफाइनाइट, नहीं थीटा का वैल्यू बोलो बेटा, इनफाइनाइट थोड़ी होता है, 90 डिग्री, यहाँ पे देखो 90 डिग्री, हाँ, सो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, समझ में आया? तो क्या मैं पुट कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर भी लोअर लिमिट 0 डिग्री, अपर लिमिट 90 डिग्री है ना, तो व्हाट विल बी ई परपेंडिकुलर, दैट विल बी के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा, राइट, यानी पहले होगा अपर लिमिट साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री, बोलो बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे माइनस होता है, माइनस के लैम्डा बाय, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, साइन 90 का वैल्यू 1, सो के लैम्डा बाय आर ही मिलेगा, राइट। अच्छा, व्हाट विल बी ई पैरेलल, सेम के लैम्डा बाय आर, अच्छा माइनस के लैम्डा बाय आर इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कॉस 90 माइनस कॉस 0 डिग्री, राइट, चेक आउट माई कैलकुलेशंस, ठीक है। सो ई पैरेलल मेरा क्या हो जाएगा भाई, दैट विल बी नथिंग बट अगेन के लैम्डा बाय आर, है ना। तो बेटा ये याद रखना कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होता है तो मेरे पास बस दो कंपोनेंट्स आता है, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, एंड दोनों का वैल्यू सेम होता है, दैट इज के लैम्डा बाय आर, पूरा बात समझ में आ गया? ई परपेंडिकुलर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाय आर, याद रहेगा भाई? ये वाला बात तुम्हें याद होना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अगर मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बोलूं तो इसका कोई भी एंड पॉइंट तुम्हें नजर नहीं आएगा, बोलो बात समझ में आ रहा है? और तुमको बोला जाएगा यहाँ से डी दूरी पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट दिस पॉइंट, बोलो बात समझ में आ रहा है? अभी जैसे ही मैं ऐसा बोलूंगा तुम बोलोगे सर देखिए क्या ये मुझे बीचों बीच वाला पॉइंट लग रहा है, यानी पर मतलब बाइसेक्टर में, ये बड़ा इनफाइनाइट वायर है ना, तो बाइसेक्टर में फिर इसका कोई भी पैरेलल कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ तो बोल दो यार, पैरेलल कंपोनेंट होगा? नहीं होगा। आई विल जस्ट गेट वन कंपोनेंट दैट विल बी ई परपेंडिकुलर, और सर देखिए ई परपेंडिकुलर मैं बहुत इजीली बोल सकता दैट विल बी के लैम्डा बाय आर इंटू, यहाँ पे देखो बेटा ये जो भी आर है ना इसको रिप्लेस कर देना डी से, क्योंकि यहाँ पे मैंने डी लिया है, राइट, के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा, राइट, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यस और नो? देखो बेटा यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट समझने की कोशिश कर, तुम बोलोगे सर देखिए अगर मैं लोअर लिमिट का बात करूँ तो मुझे ऐसे जाना होगा, राइट, और अपर लिमिट के लिए भी ऐसे ही जाना होगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली मेकिंग 90 डिग्रीज, यस और नो? तो थीटा वन बराबर थीटा टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 90 होगा ना बेटा, भूल जा रहे हो सब? अरे बेटा इसके लिए मुझे नेगेटिव और इसके लिए पॉजिटिव, राइट, तो क्या करना होगा बोलो, यहाँ पे मुझे लिखना होगा -90 डिग्री, और ये क्या होगा बेटा 90 डिग्री, बोलो बात समझ में आया? नाउ आई कैन इजिली राइट ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, के लैम्डा बाय आर, आर की जगह डी पुट कर दो, साइन ऑफ अपर लिमिट यानी 90 डिग्री माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट यानी साइन ऑफ -90 डिग्री। यार कुछ नहीं आया क्या? आया पक्का? तो व्हाट विल बी ई परपेंडिकुलर, दैट इज नथिंग बट 2k लैम्डा बाय डी। तो बेटा दीज आर स्पेशल केसेस जो तुम्हें याद होना चाहिए। स्पेशल केसेस मैंने क्या बोला, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए we get both perpendicular component as well as parallel component and both have the same value k lambda by r, और इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए बेटा हमें केवल और केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलता है, दैट इज 2k लैम्डा बाय आर, यस और नो? आर मतलब डिस्टेंस, ये डी ले लो कि आर ले लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो बात समझ में आया पक्का ना? अभी देखो बेटा जैसे ही मैंने ये सब बातें बोला ना मेरा जहन में एक बात है, बोला सर क्या बात है, मैं बोलूंगा रुको भाई सबर करो धीरे धीरे बताते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा सेमी इनफाइनाइट वायर बनाया, बोलो बात समझ में आ रहा है? दिस इज अ सेमी इनफाइनाइट वायर, समझ में तो आ रहा है तुम्हें? और मैंने बोला कि भाई देखो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर था जिसका वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट दिस पॉइंट। अगर मैं बोलूँ ये आर दूरी पे है तो इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया था दैट वाज के लैम्डा बाय आर, यस और नो? और एक इसका पैरेलल कंपोनेंट आया था उसका भी वैल्यू क्या था, के लैम्डा बाय आर, यस और नो? और इसका नेट अगर मैं बोलूँ तो दिस वाज ई नेट, ई नेट क्या हो जाएगा, √2 के लैम्डा बाय आर। क्या सही में समझ में आ रहा है कि ऐसे यस यस बोल रहे हो? ओके अभी देखो मैंने क्या बोला कि मेरे जहन में एक चीज आया, और वो चीज क्या था ध्यान से देखना। मैंने बोला कि भाई अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा आर्क बनाऊं ऑफ रेडियस आर, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, ऐसा समझ में आया, और इसका भी मैं चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोल दूं, अरे बात समझ में आ रहा है? तो इसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो, तुम बोलोगे सर देखिए इसका वजह से आपने मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाया था, और वो कैसा था सर, ये एकदम बीचों बीच से जाता है, राइट? अरे हाँ ना, तो बोलो। तो ये क्या हो जाएगा सर, आपने सिखाया था सर्कल के लिए 2k लैम्डा बाय आर, है ना, इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 यानी साइन 45 डिग्री, यस और नो? हाँ ना, तो बोलो यार। तो इसका वैल्यू भी क्या आ गया, √2 के लैम्डा बाय आर। तुमने बोला सर बहुत कुछ समझ में आया। सर अगर मेरे पास एक इनफाइनाइटली सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्या मैं उसको एक क्वार्टर ऑफ आर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अरे हाँ ना, बोलो भाई, क्योंकि दोनों की वजह से मुझे सेम इंटेंसिटी मिल रहा है इनेट, है ना भाई?
ओके ओके ओके। और जैसे मैंने ऐसे बोला सबके कान खड़े हो गए, बोले कि सर देखिए आपने ऐसा बात बोला, सर इनफाइनाइट का भी बात कर सकते क्या? बोला चलो करके देखते हैं, तुम अगर बोल रहे हो तो करके जरूर देखेंगे। तो देखो भाई, मैं एक इनफाइनाइट वायर लिया, क्या लिया? इनफाइनाइट वायर। और मैंने बोला कि भाई देखते हैं इसका वजह से क्या आ रहा है। तुम बोलोगे सर देखिए यहाँ पे मुझे फाइंड करना होगा एट अ रेडियस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम हियर, राइट? और सर आपने अभी सिखाया कि इसके वजह से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इधर, दैट इज 2k लैम्डा बाय आर, ये सर नो? तो मैं बोलूंगा सर देखिए आपने जैसा सिखाया हमें यहाँ पे, तो हम लोग दो सेमी इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल मान सकते हो। ऊपर वाला पोर्शन के लिए एक और नीचे वाला पोर्शन के लिए कुछ नहीं आ रहा है क्या? तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले पोर्शन के लिए एक ऐसा क्वार्टर ऑफ आर्क ड्रॉ किया। देखना ध्यान से भाई, देखना ध्यान से, ऐसे मतलब बात समझ में आया? ऑफ सेम चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अरे नहीं आ रहा है क्या? के लिए मैंने वही काम किया जो आप कर रहे थे। बाकी का सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मैंने इसको ऐसा कर दिया, रहा ना तो बोलो। सर देखिए यहाँ पे 180 डिग्री फॉर्म हो गया, तो इफ आई राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क है ना? तो ये क्या है बेटा, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है ना? उसका वजह से भी बीचों बीच से निकलेगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका वैल्यू क्या होगा? 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2, यानी साइन ऑफ 90 डिग्री। यार कुछ बोलते ही नहीं हो। तो ये ई का वैल्यू भी क्या निकल के आ गया? 2k लैम्डा बाय आर। अरे हाँ सर, बहुत मजा आ गया सर। सर देखिए यानी मैं बोल सकता कि मैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को क्या मैं एक सेमी सर्कुलर रिंग में तोड़ सकता हूँ, और एक सेमी इनफाइनाइट वायर को क्वार्टर ऑफ अ रिंग में तोड़ सकता हूँ। भाई क्या बात समझ में आया? तो जैसे मैंने ऐसा बात बोला, तुम बोला सर देखिए एक बात तो मेरा एकदम क्लियर नहीं हो रहा। मैं बोलूंगा क्या? सर देखिए अगर हम लोग सेमी इनफाइनाइट वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं और इनफाइनाइट वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं, सर नॉर्मल वायर क्यों नहीं? मैं बोलूंगा बेटा धैर्य रखो, धैर्य रखो, दिखाता हूँ तुमको वो भी। तो जैसे तुमने वैसा बात बोला, मैंने बोला बेटा क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते। अगर मेरे पास मान लो एक चार्ज रॉड है, बात समझ में आ रहा है क्या तुमको? अगर मेरे पास एक चार्ज रॉड है भाई, मान लो कुछ ऐसा है भाई, ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है? तो जे वाला एंगल अल्फा है और जे वाला एंगल बीटा है। बोलो बात समझ में आया? सर देखिए अगर ये वाला डिस्टेंस डी है, अरे हाँ ना तो बोलो, ये वाला डिस्टेंस अगर डी है, तो डी को रेडियस मान के हम लोग क्या एक आर्क ड्रॉ नहीं कर सकते? मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हो, तो ऐसे ड्रॉ करो ना भाई। कौन मना कर रहा है तुमको? अरे हाँ ना तो बोलो, ऐसे ड्रॉ कर सकते, लेकिन शर्त यह है कि इसका भी चार्ज डेंसिटी सेम होना चाहिए। बोलो बात समझ में आया? सर क्या रॉड का वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, क्या इस आर्क का वजह से भी वही आएगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो, वही आएगा। लेकिन शर्त है कि आर्क अगर हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा वो कुछ इन दोनों एंगल का बीचों बीच निकलना होगा, राइट? ये पूरा एंगल जो है इसके बीचों बीच कहीं से निकलना होगा, राइट और रॉन्ग? अरे सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहा हूँ? ऐसे कुछ बीचों बीच, यानी मुझे बाकी कुछ नहीं देखना, मुझे बस इसका बीचों बीच से ऐसे निकालना होगा, राइट? समझने का कोशिश करो, समझ में आ रहा है? यानी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं आया, क्या बात समझ में आया? दिस विल बी ई नेट। और ई नेट का वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ? बाई आर्क 2k लैम्डा बाय डी, यस और नो, इंटू साइन थीटा बाय 2, यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? और गारंटी है इस बात की कि इस आर्क का वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रॉड का वजह से भी वही आता। अरे हाँ ना तो बोलो यार। अरे अगर मैं रॉड का वजह से लिखता, मैं क्या दिखाता, एक ऐसा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक ऐसा पैरेलल कंपोनेंट, तो इसका भी नेट ऐसे ही आता, बीचों बीच से गई। क्या बात समझ में आ रहा है? यार तुम बोलते ही नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा क्या ये? इसका मजा देखो, बहुत मजेदार चीज है ये। इसको लिखना तुम रॉड टू रिंग कन्वर्जन, समझ में आ रहा है? रॉड टू रिंग कन्वर्जन, बात समझ में आया? प्लीज नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आर्क होगा बेटा, ये आर्क होगा। बेटा आर्क भी तो रिंग का ही एक पार्ट है, कैसा बात कर रहे हो? ये देखो, समझ में आया? अरे यहाँ से मैं ऐसे काट लूं, दिक्कत थोड़ी है, ये वाला को आर्क बोलेंगे, रिंग का ही तो एक पार्ट है भाई, ठीक है? अरे बेटा ये भी तो आर्क ही था ना, ये भी तो आर्क ही था, पिछला वाला जो भी हम लोगों ने कहा ये भी, दिस इज आर्क ओनली। लेकिन ये क्या बना, ये क्वार्टर ऑफ अ रिंग बन गया, क्योंकि बेटा 90 डिग्री बना रहा था यहाँ पे, राइट? ऐसे ये 180 डिग्री बना रहा था, इसीलिए मैंने इसको सेमी सर्कुलर रिंग बोल दिया। तो ये क्या हो गया, रॉड टू रिंग, मतलब रॉड टू रिंग लिखा मैंने, तुमने इसमें कंफ्यूज हो गया क्या? चलो रॉड टू आर्क कर दे, ठीक है अभी, ठीक है। फिर जैसे मैंने ये बात बताया ना, तुमने मेरे को बोला सर इसका फायदा बताइए, तो माने आपने तो फायदा ही नहीं बताया, आपने तो बस इसको कन्वर्जन सिखा दिया। हम लोग देखो भाई, बहुत बार ना सवाल कुछ ऐसा मिलता है तुम्हें, तुमने कभी देखा होगा, सवाल कुछ ऐसा मिलता है कि मेरे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्या है बेटा? एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, और इसको ऐसे मैंने मोड़ दिया है थोड़ा सा ऐसे, समझ में आया? ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, क्या है बेटा? ये सेमी सर्कुलर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तुमको गिवन है आर। सो ऑब्वियस बात है कि तुमको पूछा जाएगा कि बेटा बताओ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसका लैम्डा है तो इसका भी लैम्डा ही है भाई। देखो नॉर्मल मेथड में भी कर सकते हो तुम, रॉड का वजह से अलग निकाल लो इस पॉइंट पे, फिर इस रिंग का वजह से निकाल लो, बट इट विल बी लेंदी प्रोसेस, राइट?
लेकिन हम लोग को पता है कि सेमी इनफाइनाइट वायर को अपन लोग क्वार्टर ऑफ अ रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, यस और नो? ऐसे। और हाँ ना तो बोलो यार। तो सर अभी देखिए मेरे पास जो भी ये अरेंजमेंट आ गया वो कैसा आ गया, देखो ये एक 3/4 ऑफ अ रिंग आ गया, राइट? मैं बोलते ही नहीं हो कुछ। 3/4 ऑफ अ रिंग का कुछ बीचों बीच से ऐसे कुछ ई नेट मिलेगा मुझे, यस और नो? इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे? 2k λ/r इंटू साइन θ/2, यस और नो? थीटा का वैल्यू बताओ। बहुत बढ़िया। 270 डिग्री बाई ई नेट निकल जाएगा ना, 2k λ/r इंटू साइन ऑफ 135 डिग्री। सॉल्व एंड गेट योर आंसर। समझ में आया यार? तुम्हें पक्का समझ में आ रहा है? इसमें देखा ना क्या हम लोगों का कैलकुलेशन बहुत सारा बच गया, राइट? अगर तुमको समझ में आया होगा। सो वी एस्केप फ्रॉम अ ह्यूज कैलकुलेशन, मतलब एक दो लाइन तो कैलकुलेट करना ही पड़ता है एक्स्ट्रा, यस और नो? हाँ, वो उस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा दिमाग से खेल सकते हैं तो, राइट? और एक सवाल देखो इसी वेराइटी का। ये क्या है बेटा? ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्या है बेटा? ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, बोलो बात समझ में आया? सेमी इनफाइनाइट वायर एंड दिस इज अ सेमी सर्कुलर रिंग, बोथ हैव द सेम चार्ज डेंसिटी लैम्डा, बोलो बात समझ में आ रहा है? इसका भी लैम्डा है, इसका भी लैम्डा है, इसका भी लैम्डा है, बोलो बात समझ में आया? और ये सेंटर है और इसका रेडियस आर है, बोलो बात समझ में आ रहा है? तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। माय सिंपल क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। 2k λ/r। बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ यार, देखो क्या हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते? इस सेमी इनफाइनाइट वायर को मैंने क्या किया, इसको ऐसे आर्क बना दिया, राइट? समझ में आ रहा है? और ऐसे इस सेमी इनफाइनाइट वायर को मैंने ऐसे आर्क बना दिया, ऐसे। समझ में भी आ रहा है तुमको? अभी बताओ क्या होगा? अभी भी 2k λ/r लग रहा है? अरे बेटा अगर मैं सवाल तुमसे कुछ ऐसा पूछता कि भाई ये एक मेरा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इफ दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, क्या होता बोलो? तो वही तो बन गया ना, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सेंटर पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो व्हाट विल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी? दैट विल बी जीरो, राइट? बेटा फॉर्मूलाज एकदम, मतलब फॉर्मूला और जो मैं चीजें रटवा रहा हूँ उसको एकदम मतलब जहन में होना चाहिए, वरना फिर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा ही एक चैप्टर है जिसमें अगर तुम फॉर्मूला भूल गए तो तुमको फिजिक्स आते हुए भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? फील पूरा आ जाएगा, कूलम्स लॉ क्या होता है सर, फोर्स लगता है, फील्ड क्या होता है, फील पूरा आएगा। लेकिन तुम चाह कर भी सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है? अदरवाइज देर इज ऑप्शन, तुमको डिराइव करना होगा एग्जाम हॉल में, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट? और वो फिजिबल भी नहीं है तुम डिराइव करो वहां पे बैठ के। समझ में आ रहा है? याद रहेगा टू रिमेम्बर दीज थिंग्स। ठीक है? चलो बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालो। पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। चलो बेटा थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है, राइट? इफ आई हैव अ रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, मैं उसे ऐसे दिखा रहा हूँ, राइट? समझ में आ रहा है? दिस इज अ रीजन वेयर आई एम हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? और मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, मैंने इस रीजन पे एक चार्ज को छोड़ दिया, नहीं दिख रहा, राइट? मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। क्या होगा बताओ? क्या इस पर एक इधर की ओर फोर्स लगेगा? अरे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, फोर्स नहीं मिलेगा क्या उसको? उसका वैल्यू क्या होगा? क्यू इंटू ई, यस और नो? क्या ये समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूंगा बेटा मेरा जो भी फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पर, दैट विल बी क्यू इंटू ई, यस और नो? और फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ द पार्टिकल इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू क्यू ई। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू ई बाई एम, यस और नो? और जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो फिर तुमको बहुत सारा सवाल पूछ सकते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल इन 10 सेकेंड्स और इन टी टाइम। बोलो बात समझ में आ रहा है? सो ये क्या बन गया बेटा, जब मैंने इसको ऐसा लिख लिया एक्सेलरेशन को, नाउ माय क्वेश्चन इज नो लॉन्गर अ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने ये एक्सेलरेशन लिख लिया, नाउ माय क्वेश्चन इज कि मेरे पास एक मास है एम मास, यस और नो? और वो इधर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए, दैट इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। बोलो बात समझ में आया? अभी देखो बेटा यहाँ पर मैं हर एक वो इक्वेशन लगा सकता हूँ जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में लगाया है। समझ में आ रहा है? जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बोलो बात समझ में आया? After I convert this, then I can do like this, मतलब हम लोग सवालों को ऐसे डील कर सकते हैं यार। कुछ नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो बेटा मुझे अगर समझ में आ रहा है तो मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास और एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा समझ में आया? दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पे अभी एक नेगेटिव चार्ज ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू को छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं उसको इधर छोड़ दिया कोई रफ्तार से, या फिर वो मानो रेस्ट पे ही है। तो फिर मुझे बताओ ये फोर्स इस पर किधर की ओर लगेगा? बहुत बढ़िया है, इधर की ओर फोर्स लगेगा, राइट? एंड इसका वैल्यू क्या होगा? क्यू इंटू ई। सो एक्सेलरेशन को अगर मैं निकालू तो वो इसी के बराबर हो जाएगा, राइट?
नाउ वंस आई डू दिस, नाउ माय क्वेश्चन इज नो लॉन्गर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब ये मैकेनिक्स बन गया है। कैसे सर? सर देखिए, ये मेरा मैकेनिक्स ऐसे बन गया कि मेरे पास एक मास m पार्टिकल है, एंड इफ इट इज फेसिंग सम डी एक्सेलरेशन a which is equal to qe by m, yes or no? And now I can again use kinematics equations. बोलो बात समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है, then we can talk of many more things. पहले एक बार देख लो, क्या ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया है भाई? पक्का ना? चलो देखते हैं कितना समझ में आया। देखो, मैं अभी वही कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है? नाउ द थिंग इज कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आई हैव अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी माइनस क्यू एंड मास एम। बोलो बात समझ में आया? और इसे मैंने प्रोजेक्ट कर दिया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, समझ में आ रहा है? और मैंने सबसे पहले पूछा कि फाइंड टाइम आफ्टर विच इट विल स्टॉप, मुझे वो टाइम बताओ जितना देर बाद वो रुक जाएगा। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तुम बोलेगा सर देखिए, रुक जाएगा मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगा? 0। मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए। और सर आपने अभी बोला कि एक्सेलरेशन a बराबर होता है क्यू ई बाई एम, यस और नो? और सर क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज, तो इस पर जो भी एक्सेलरेशन लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा, दैट विल बी क्यू ई बाई एम, यस और नो? और ये इनिशियली किस रफ्तार से जा रहा है? यू रफ्तार से। क्या मैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा दूं? तुम बोलोगे सर देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, राइट? सर देखिए, v का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू u, जो कि मुझे गिवन है, माइनस क्यू ई बाई एम। माइनस क्यू लिया, ये समझ में आया? क्योंकि u को मैंने पॉजिटिव लिया था, आई हैव टेकन दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, तो ऑपोजिट डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव लेना होगा, राइट? सर यहाँ से मैं टाइम को निकालता हूँ, तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? यू एम बाई क्यू ई, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ऐसा आ रहा है ना, यू एम बाई क्यू ई। यार बोलते ही नहीं हो कुछ यार, समझ में नहीं आ रहा तो बोलो समझ में नहीं आ रहा। हाँ अभी समझ में आया? ओके, सो ये वो टाइम है जिसके बाद ये पार्टिकल रुक जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मुझसे ये पूछ लेते कि बताओ कितना दूर चलने के बाद ये रुक जाएगा, तो तुम क्या करते? तुम बोलते सर देखिए, तब मैं ये वाला इक्वेशन यूज करता, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यस और नो? सर देखिए, ये रुक जाता मतलब 0, माइनस यू स्क्वायर रहने देते हैं सर, बराबर 2 इंटू ए की जगह मैं लिखूंगा माइनस ऑफ क्यू ई बाई एम, यस और नो? इंटू एस। और मुझे क्या चाहिए? वो डिस्टेंस चाहिए ना जिसके बाद ये रुक जाएगा, तो एस यहाँ से निकल जाएगा। देखो, माइनस ने माइनस को मार दिया, सो एस का वैल्यू मुझे क्या मिला? यू स्क्वायर एम बाई क्यू, है ना? बेसिक लल्लू लल्लू सवाल, दो कौड़ी का सवाल, कोई दम नहीं है। क्या कर लोगे ऐसा सवाल? क्या कर लोगे ऐसा सवाल? पक्का ना? बेटा ये ऐसा एक डोमेन है जहां से बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस फॉर्म होता है, मैं तुमको एक एक करके सब बता दूंगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, अबे क्या होता है ना बेटा, चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन करे, ये जरूरी नहीं है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको। दो रीजन बनाए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? मैंने एक बार क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को m एंड प्लस q, इसको मैंने इसके अलाइन छोड़ दिया, मतलब इसके अलाइनेशन में छोड़ दिया, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैंने इसको छोड़ा। बोलो बात समझ में आया? और एक बार मैंने क्या किया, इसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना छोड़ के मैं इसको ऐसे छोड़ा। समझ में आ रहा है? सो एक बात याद रखना, ये भी m और प्लस q है, राइट? तो एक बात याद रखना कि व्हेन u इज पैरेलल, व्हेन u, कोई और कलर ले लेता है, ये याद रखना कि व्हेन u इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया? या फिर और एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल मतलब समझ रहे हो ना? ये पैरेलल हो गया, ये एंटी पैरेलल हो गया, राइट? यू इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन गारंटी है इस बात की कि हमारा जो भी मोशन होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन, यस और नो? दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। रेस्ट इन ऑल केसेस इट विल बी अ पैराबोलिक पाथ। रेस्ट इन ऑल केसेस इट विल बी अ पैराबोलिक पाथ, यानी ये वाला पैराबोला पाथ ही फॉलो करेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? सो मैं बोलूंगा रेस्ट ऑल केसेस, बाकी सब केसेस में क्या होगा बेटा? पाथ। समझ में आया? याद रहेगा कि भूल जाओगे भाई? याद रहेगा कि भूल जाएगा? अभी देखो बेटा, यही पे मैं एक सवाल तुमको बता रहा हूँ कि मान लो मेरे पास एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन है। बोलो बात समझ में आया? और मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को, मान लो मास m है और चार्ज प्लस q है, बोलो बात समझ में आ रहा है? उसको मैंने ऐसे रफ्तार देके छोड़ दिया। बोलो बात समझ में आ रहा है? और अभी मैं तुमको सर्टन पाथ दिखा रहा हूँ, तुम मेरे को बोलना विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पाथ, ठीक है? एक मैंने दिखाया ऐसे, दिस इज द पाथ नंबर 1, ठीक है? एक मैंने दिखाया ऐसे, दिस इज द पाथ नंबर 2, और एक मैंने दिखाया ऐसे, दिस इज पाथ नंबर 3। तुमको बोलना है कि विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पाथ। सवाल बहुत ही सिंपल है, सवाल तुमसे बोल रहा है कि भाई विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पाथ, बोलो। फर्स्ट वन क्यों, सेकंड वाला क्यों नहीं? सेकंड वाला भी तो पैराबोलिक ही है, बाद में स्ट्रेट लाइन नहीं बेटा, ये तो मेरा डायग्राम का वजह से ऐसा हो रहा है। क्या बात कर रहे हो लोग? समझ में आया? अभी बोलो, अभी बोलो। ऐसा नहीं है बेटा, मैंने ऐसे डायग्राम बनाए इसीलिए। चलो कोई नहीं, मेरा ही इशू होगा शायद कि डायग्राम मैंने ऐसे दिखा दिया ना। रुको, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पाथ से डाइवर्ट नहीं हो रहा है,
लो ये एक बात ऐसा है, ठीक है। अभी ठीक है। देखो बेटा, मुझे पता नहीं है कि तुमको ये बात पता है कि नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कि जो भी यू वेक्टर होता है, ये पॉइंट लिख लेना, सार पॉइंट, कि यू वेक्टर ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो मेरा यू वेक्टर है ना, वो हमेशा कोशिश करता है खुद को अलाइन कर लेना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। बट ये प्रैक्टिकल है, तुम सोचो ना, अगर मैं एक पार्टिकल को ऊपर ऐसे छोड़ दूं, राइट, तो ये ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, राइट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज बेटा देखो, जी नीचे लगता है, ये सुन लो। सो मेरा जो भी यू वेक्टर है वो कोशिश करता है कि जी वेक्टर के साथ अलाइन हो जाए। ऐसा अगर समझ में नहीं आया तो देखो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक ऐसा यू रफ्तार से एक जन जा रहा है एंड आई एम हैविंग अ डी एक्सेलरेशन, तो इसका पाथ कैसा होता है? पहले आगे जाएगा और फिर पीछे आ जाएगा। मतलब इट विल ट्राई टू अलाइन इस डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन वेक्टर। समझ में आ रहा है? तुम इसका बात छोड़ दो, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एक पैराबोलिक पाथ भी है तो उसमें भी तुम सोचना, जी वेक्टर नीचे है तो मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो ट्राई करता है कि इसके साथ अलाइन हो जाए। इसलिए तो वो देखो ना, हमेशा ट्राई करता है उसके साथ अलाइन होने का। समझ में आ रहा है? सो ये एक पॉइंट है कि यू वेक्टर ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर। समझ में आ रहा है? बेटा देखो, एक्सीलरेशन वेक्टर अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो मैं, तुम बोलोगे सर देखिए, यहाँ पे जो भी एक्सीलरेशन लगेगा पार्टिकल के ऊपर वो अलोंग दिस डायरेक्शन लगेगा, राइट, बिकॉज यही फोर्स का डायरेक्शन होगा। सो पार्टिकल का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट पाथ होगा वो सेकंड पाथ ना होगा। देखो, ट्राई कर रहा है ना अलाइन करना। समझ में आ रहा है? सो व्हाट विल बी माय आंसर? पाथ टू। ऐसा तुम लोगों को ऐसा दो कौड़ी का सवाल बहुत सारा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा सवाल आएगा, छोड़ दोगे कि फोड़ दोगे भाई? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। अभी देखो बेटा, यहीं पे क्या होता है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पेंडुलम। किसका बात कर रहा हूँ बेटा? ऐसा एक पेंडुलम है मेरे पास, ठीक है। तुमने एसएचएम पढ़ा है ना? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम? एम बाई के। सिंपल पेंडुलम का बोला मैंने। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। ये पढ़ा है क्या? तो बेटा मैंने क्या किया, अभी देखो, ऐसे सिंपल पेंडुलम लटक रहा था आराम से, मैंने क्या किया, आई गेव अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस रीजन में। समझ में आया? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैंने लगा दिया। बोलो, बात समझ में आ रहा है? फिर मैंने पूछ लिया कि भाई बताओ, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? टी क्या होगा? ये मास एम है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। नहीं बेटा, देखो, टाइम पीरियड को अपन लोग कैसे लिखते हैं? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव, राइट। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज जी इफेक्टिव? ये जी इफेक्टिव है क्या? क्या ये तुमको पता है? दिस जी इफेक्टिव इज नथिंग बट टेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। बोलो, बात समझ में आया? बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा एम जी, राइट, और एक फोर्स लग रहा होगा कौन सा? क्यू ई। यस और नो? सो व्हाट विल बी माय टेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन? अरे सॉरी, जी इफेक्टिव इज टेंशन एट इक्विलिब्रियम, अरे यहाँ पे जी इफेक्टिव इज टेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन डिवाइडेड बाई एम। समझ में आया? और अ सिंपल पेंडुलम। सो टेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरे पास क्या आया? क्यू ई प्लस एम जी। ये सुन लो, तो यहां से मैं क्या जी इफेक्टिव फाइंड नहीं कर सकता? व्हाट इज जी इफेक्टिव का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है? टेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय मास एम, यानी ये क्या हो जाएगा? जी प्लस क्यू ई बाई एम, है ना? सो मैं टेंशन का वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ पर? सॉरी, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या लिखूंगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आया? जी प्लस क्यू ई बाई एम, है ना? समझ में आया? पक्का? पक्का कि ऐसे ही बोल रहे हो? ठीक है, देखते हैं कितना समझ में आया। मैंने भी क्या किया ना, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अभी मेरा पेंडुलम तो ऐसा ही है, ये ऐसे ही लटक रहा है, लेकिन मैंने क्या किया भाई, मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। सर डायरेक्शन को चेंज कर दिया मैंने, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कर दिया। समझ में आया? फिर मैंने पूछ लिया कि अभी बताओ भाई, टाइम पीरियड क्या होगा, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? इतना खतरनाक वैल्यू आ गया। देखो बेटा, मुझे पहले लिखना है टेंशन क्या होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। उसके लिए मुझे सबसे पहले देखना होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है। कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसा कुछ जगह पे आएगा? पहले ये बताओ। अरे थोड़ा सा धक्का लगेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये यहाँ पे जाएगा, कहीं पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। ये सुन लो, और इस पोजीशन पे एफबीडी बना दो भाई। नीचे की ओर लग रहा होगा एम जी, है ना, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा क्यू ई। ये सुन लो, ऐसे लग रहा होगा, है ना? सोच के देखो, टेंशन का जो भी वैल्यू होगा, क्या वो क्यूई और एमजी का वेक्टर सम होगा? देखो, क्यूई और एमजी का जो नेट फोर्स आएगा वो यहाँ पे आएगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। ये सब हाँ। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन? बोलो, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? एंड व्हाट विल बी जी इफेक्टिव? क्या टेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन को मास से डिवाइड कर दूं? अरे बोलो यार। दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, है ना? ये एम जब अंडर रूट के अंदर जाएगा क्या वो स्क्वायर हो जाएगा भाई? तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो जब अंदर जाएगा तो एम स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे बचेगा जी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। नहीं आया सर कुछ भी समझ में? तो अगर जी इफेक्टिव आ गया तो टाइम पीरियड लिखना मेरे लिए बड़ा बात है क्या भाई? व्हाट विल बी टाइम पीरियड? तुम बोलोगे सर देखिए टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल। एल का वैल्यू क्या होगा बोलो? एल सॉरी एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा? जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, है ना, होल टू द पावर हाफ। ऐसा समझ में आया? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द, समझ में आया? बहुत ही इजी सवाल आता है बेटा, 1 मिनट भी नहीं लगता सॉल्व करने में अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता हो तो। समझ में आया? ऐसे ही देखो बेटा, एक सवाल वैरायटी में बताना तो नहीं चाहता लेकिन ठीक है चलो कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है बेटा वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, वर्टिकल सर्कल पढ़ा हो ना? स्पेलिंग क्या होता है? वर्टिकल ऐसा होता है ना, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा होता है। ठीक है, तो कभी कभार यहाँ पर भी सवाल आ जाता है, कैसा आता है मैं वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। वर्टिकल सर्कल पता है ना कि कितना मिनिमम रफ्तार दे दूं ताकि ये घूम जाए, ऐसा कुछ होता है राइट? तो ये एक वर्टिकल सर्कल बनाया मैंने भाई। यहाँ पे एक पेंडुलम को लटकाया भी, और यहाँ पे एक बॉब को लटकाया। इसका पहले सिर्फ मानो मास m है, समझ में आया? कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो पहले मुझे बताओ कि इसको मैं कितना यू मिन देता तब ये चल जाता। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ यू मिन? याद है कि भूल गए? हाँ, अंडर रूट ऑफ 5 GL। वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ 5 GL, ये सुन लो। और सर ने कभी तो तुमको ऐसा बताया होगा कि यू मिन को अपन लोग ऐसे लिखते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5G इफेक्टिव इंटू L, है ना? ये बताया गया था राइट? इसी को यूज लेंगे, बस बस एक सवाल करेंगे, बस देख लो कि कैसा आता है। इसको अपन लोग कोने में रख देते हैं राइट, कभी जरूरत पड़ा तो देख लेंगे यहाँ से। समझ में आ रहा है? तो अभी आते हैं अपन लोग सवाल में। सवाल कुछ ऐसा कह रहा है कि मेरे पास एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो तो रहा है भाई, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसा है भाई, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। ट्विस्ट ऐसा है कि अभी इस पर केवल मास नहीं है, बोलो बात समझ में आ रहा है? इस पर मास m है और चार्ज प्लस q है, बोलो बात समझ में आ रहा है? और मैंने क्या किया भाई, ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने क्या किया कि बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ऐसे कर दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने पूछ लिया कि बताओ भाई यू मीन क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू मीन? बहुत ही सिंपल सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू मीन? चलो जल्दी, सही क्या होगा एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, मैं बोलूंगा व्हाट इज जी इफेक्टिव, यही फाइंड करना है ना मुझे, रहाना तो बोलो। बाकी सब तो इजी है। तो जी इफेक्टिव तुमको देख के लग रहा होगा सर देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो मेरा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ कहीं पर टीन होगा राइट? ये सुनो, यहाँ पे टेंशन लगेगा टी और यहाँ पे लगेगा एम जी और यहाँ पे लगेगा क्यू ई। बोलो बात समझ में आया? और जैसा ही ऐसे देखा तुमने, तुमने बोला सर देखिए ये बात तो बहुत सिंपल है क्योंकि पिछले सवाल में ही हम लोगों ने इसका जी इफेक्टिव निकाला था। सेम टू सेम लग रहा है ना पिक्चर? सो यहाँ पर मैं और मेहनत नहीं करूंगा। व्हाट वाज जी इफेक्टिव बोलो? क्या ये था? अंडर रूट ऑफ, क्या था बोलो? अरे यहाँ पर देखो ना, जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, है ना? ये क्या था? जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, है ना भाई? तुमने शायद एक स्क्वायर मिस किया था, है ना? मतलब अंडर रूट मिस किया था। सो व्हाट विल बी यू मेन? ये हो जाएगा सर देखिए 5 × G इफेक्टिव यानी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, है ना, इंटू एल होल टू द पावर हाफ। क्या समझ में आया? कैसे दो कौड़ी का सवाल आएगा, छोड़ दोगे कि फोड़ दोगे? बस याद रखना कि मुझे बस जी इफेक्टिव लिखना होता है। व्हाट इज माय टास्क? माय टास्क इज टू राइट जी इफेक्टिव, है ना? डन ना? ओके, और देखो बेटा और एक वैरायटी होता है, दैट इज तुमने आपने अभी बोला सर कि देखिए पैराबोलिक पाथ वगैरह वगैरह कुछ तो होता है सर। सर वो समझाइए तो माने। अब बोलूंगा रुको भाई धैर्य रखो, सब सिखाएंगे। तो उसको सिखाने के लिए मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, मैंने बोला मैंने बोला कि देखो भाई एक रीजन मेरा ऐसा है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है। शीट समझ में आता है? शीट मैं इसको 2D में ऐसे बना रहा हूँ ऐसे मजे के लिए। और बात समझ में आया? मतलब समझ में आया ना, ये इधर भी है इधर भी है भाई। ठीक है, मैं इसका 2D व्यू बना रहा हूँ। ठीक है, देखना थोड़ा समझने का कोशिश करना, इसका 2D व्यू ऐसा ही लगेगा ना? समझ में आ रहा है? थिक शीट नहीं है, थिन शीट ही है, लेकिन बस ये क्या हो रहा है ना, ऐसे जा रहा है ऐसे। समझ में आ रहा है? फील आ रहा है? और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इससे ऊपर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को यू रफ्तार देके छोड़ दिया। कैसे दिया सर आपने यू रफ्तार? मैं बोलूंगा देखो भाई बहुत ही सिंपल है, ऐसे समझ में आया? और जे वाला एंगल मैंने बोला थीटा, और ये जो भी चार्ज था, ये जो भी चार्ज था इसका मास था m और चार्ज था q प्लस q। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही मैंने ये बात बोला तुम बोले सर देखिए बहुत ही सिंपल, आपने बोला था कि ये अगर पैरेलल नहीं होता है, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं होता है ना, सर इसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, लाइक दिस। ये सुन लो। लेकिन सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे को नहीं बताया। मैं बोलूंगा देखो भाई डायरेक्शन निकालना कोई बड़ा बात थोड़ी है। क्या ये एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट है? हाँ, ये एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट है, बोला ही तो था मैंने, रहा ना तो बोलो।
और सर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है ऊपर की ओर होगा, दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो पिछला क्लास। अरे हाँ ना, तो बोलो यार। सर देखिए, जो भी होगा मुझे बस इसका नेट एक्सेलरेशन लिखना है, राइट। मुझे बस इस पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन लिखना है, बाकी सब तो ये प्रोजेक्टाइल जैसा हो जाएगा, राइट। मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन उसके लिए मुझे फोर्स लिखने आना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर देखिए, फोर्स नीचे की ओर एक mg लग रहा होगा, है ना, और ऊपर में एक क्यू लग रहा होगा, ये सुन लो। सर देखिए, मेरा जो भी एफ नेट होगा वो नीचे की ओर ही होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि देखिए, अगर ये नीचे की ओर नेट फोर्स नहीं होगा, सो नेट एक्सेलरेशन मेरा नीचे की ओर नहीं आएगा, ये सुन लो। और सर अगर ये नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर नहीं आएगा तो ये पैराबोलिक पाथ तो नहीं होगा। अरे हाँ ना, तो बोलो। तो मेरा एफ नेट क्या होगा? एफ नेट विल बी एम जी माइनस क्यू ई। अरे हाँ ना, तो बोलो यार। और जैसे मैंने ये वाला बात लिखा, तुमने लिखा सब देखिए, एफ नेट को अपन लोग लिख सकते हैं मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, है ना। दैट विल बी इक्वल टू एम जी माइनस क्यू इंटू ई का वैल्यू सर आपने अभी लिखा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सर व्हाट विल बी ए नेट? मैं बोलूंगा धैर्य धरो, ए नेट तो निकल ही गया है। दैट विल बी जी माइनस क्यू बाई एम इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और जैसे मैंने एक्सेलरेशन कैसे लिख दिया, तुमने बोला सर देखिए अभी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने पूछा क्यों? तो मैंने बोला सर देखिए, अभी आपने मेरे को सिखा दिया कि जैसे ही मैंने ये एक्सेलरेशन लिख लूंगा, उसके बाद ये सवाल काइनेमेटिक्स का बन जाएगा। रहा ना, तो बोलो। तो ये काइनेमेटिक्स का सवाल बन चुका है भाई। कैसा बना? सर देखिए, ये सवाल कुछ ऐसा बन गया कि मैं यहाँ पे एक पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूँ विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ थीटा। रहा ना, तो बोलो यार। तो ये कुछ ऐसे पैराबोलिक पाथ में जा रहा है। रहा ना, तो बोलो। तो इस पर एक नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ रहा है नीचे, ए नेट, जिसका वैल्यू अभी अपन लोगों ने लिखा, दैट इज जी माइनस क्यू सिग्मा बाई 2 m एप्सिलॉन नॉट। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? एक बार चेक कर लेना, यही तो होगा। जी माइनस क्यू सिग्मा बाई 2 m एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये सुन नो। और जैसे ही मैंने ये बात लिख दिया, देखो बाकी सब चीज मेरे लिए क्लियर हो गया। क्योंकि सर अभी देखिए, अभी आप जो भी करेंगे अपन लोग मान लेंगे। मैं बोलूंगा क्यों? तो बोलोगे सर देखिए, ये तो प्रोजेक्टाइल जैसा ही दिख रहा है मुझे। रहा ना, तो बोलो। तो इसका जो, अगर मैं टाइम पीरियड लिखना चाहूँ, अगर मैं इसका टाइम पीरियड लिखना चाहूँ, क्या लिख लोगे? टाइम पीरियड सर ने चीख चीख के कहा था, ये होता है 2u/y जी। रहा ना, तो बोलो। लेकिन इस केस पे जी नहीं होगा, इस केस पे ए होगा, राइट। तो व्हाट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम पीरियड बोला था क्या मैंने? एनीवेज, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट विल बी 2 into uy is nothing but u sin theta, है ना, डिवाइडेड बाय नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, दैट इज g माइनस q सिग्मा बाय 2 m एप्सिलॉन नॉट। यार कुछ नहीं आया सर? आया कि नहीं आया? पक्का? एक बार सोच लो। पक्का ना? अच्छा, अगर यही से मैं अगर तुमको रेंज निकालने बोलता तो रो देते क्या? रेंज निकालो तो। सर देखिए, नॉर्मल फॉर्मूला में देख लो, इधर देख लो। देखो सर, नॉर्मल फॉर्मूला में रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। लेकिन यहाँ पे जी के जगह बस ए नेट आ जाएगा, है ना। बाकी सब तो एज इट इज, सेम टू सेम रिपीट टेलीकास्ट। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ए नेट। ए नेट क्या आएगा? जी माइनस क्यू सिग्मा बाई 2 m एप्सिलॉन। क्या समझ में भी आ रहा है तुम्हें कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, अकेला समझ रहा हूँ? क्या तुम्हें समझ में आ भी रहा है? पक्का? तो ऐसे अगर मुझे एच मैक्स बोलता फाइनली निकाल के बता दो, जब इतना दूर आ ही चुके हैं तो ये लास्ट क्यों छोड़ना? एच मैक्स भी बता दो, राइट। एच मैक्स, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, है ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। लेकिन अभी जी आएगा कि ए नेट आएगा? बस ए नेट का वैल्यू पुट कर देना, पुट कर ही देते भाई। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ए नेट क्या था बेटा? जी माइनस क्यू ई, क्यू सिग्मा, है ना, क्यू सिग्मा बाई 2 m एप्सिलॉन नॉट। बेटा देखो, यहाँ पे तुमको ये टर्म्स ऐसे खतरनाक वाला दिख रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं दिया है ना। यू का वैल्यू नहीं दिया, थीटा का वैल्यू नहीं दिया, ई का वैल्यू नहीं दिया, है ना। समझ में आ रहा है? वंस आई गिव द वैल्यूज, तुमको प्रॉपर वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। समझ में भी आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलो, अभी अपन लोग याद करो, हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना शुरू किया था, हमने 3 रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, राइट। एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एक स्केलर रिप्रेजेंटेशन, और एक था, बोलो क्या था? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अभी अपन लोग उसी चीज को पढ़ेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और मैंने बोला था कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को अपन लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद करो। सो हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको समझने से पहले थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। देना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, वरना फिर फील नहीं आएगा पूरा। देखिए सर, आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, तब आपने मेरे को ये बात बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट एक चार्ज जो अपनी चारों तरफ क्रिएट करता है, राइट। इट इज समथिंग दैट द चार्ज इज क्रिएटिंग अपने चारों तरफ, जिसका वजह से इसके विसिनिटी पे जब कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है क्यू नॉट, जब कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है क्यू नॉट, सो इसको कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन फील हो रहा है, राइट। कुछ तो बोलो। लेकिन सर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, यानी अगर मैं इसको दिखाना चाहूं, तो मैं कैसे दिखाऊंगा?
तुम बोलोगे सर जी कि बहुत ही सिंपल है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। लीजिए प्लस क्यू ऐसे बनाया मैंने, और मैंने क्या किया, इसको ऐसे दिखा दिया। लीजिए यहाँ पे कुछ तो कर रहा है ना, मुझे बस कुछ तो दिखाना है, कुछ तो दिखा दिया, है ना। फिर और एक लड़का है, बोला कि सर मैंने भी कुछ तो दिखा दिया। फिर और एक जना है, बोला सर मैंने भी कुछ तो दिखा दिया। तो समझ में आ रहा है। अभी देखो, ऐसे अगर सब कुछ तो दिखाने लगे तो देर विल बी थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। यस और नो। दैट्स वाई रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, वी हैव सेट सर्टेन रूल्स कि भाई देखो कुछ भी नहीं दिखा सकते, हम लोग को रूल्स फॉलो करना होगा। समझ में भी आ रहा है। वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, एंड दैट रूल्स आर नथिंग बट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो बात समझ में आ रहा है। अपन लोग पूरा प्रॉपर्टीज को ही अभी डील करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। एक एक करके हर एक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। इसको यहाँ पे रख देते हैं, अगर कभी काम पे आए तो हम लोग देख लेंगे। समझ में आ रहा है। चलो, सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं ईएफएल लिखूंगा, तुम भी ईएफएल ही लिखना, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है। ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आया। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल तरीके से ही समझेंगे। बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होगा इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम हियर। समझ में आया। इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम हियर लाइक दिस। समझ में आ रहा है। देखो भाई, तुम्हें तो ये 2D में दिख रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ये 3D में दिख रहा है, क्योंकि बेटा ये चारों तरफ निकालेगा ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना। और तुम बोलोगे सर आपने तो बोला इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन अ नेगेटिव चार्ज। मैंने बोला भाई देखो, धैर्य रखो भाई, ये पॉजिटिव चार्ज ही है, तुमको कहीं पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है क्या। मैंने बोला नहीं। मैंने बोला फिर ये इन्फिनिटी पे कहीं पे जाके टर्मिनेट कर रहा होगा, मुझे बस ओरिजिनेट दिखाना है पॉजिटिव से। समझ में आ रहा है। और इसे अपन लोग बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियली आउटवर्ड। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज का बारे में बात करूं, देखो मान लो ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है बेटा, एक नेगेटिव चार्ज है। सर आपने अभी बोला कि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, ये टर्मिनेट करता है यहाँ पे, राइट। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट फ्रॉम हियर। तो जैसे मैंने ऐसे बनाया, तुम बोलोगे सर देखिए आपने ये बना तो दिया, लेकिन सर आपने ओरिजिनेट करता हुआ नहीं दिखाया। मैं बोलूंगा बेटा धैर्य रखो, तुमको इसके आसपास पड़ोस में कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तुम बोलोगे सर यहाँ पे दिख रहा है, तो बोलूंगा बेटा इसको थोड़ा अलग समझो, क्योंकि मैंने आइसोलेटेड चार्जेस बनाया है। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि कहीं इन्फिनिटी से आ रहा होगा फील्ड लाइंस, और यहाँ पे बस टर्मिनेट कर रहा होगा। और ये सुन लो, और मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि बेटा देखो तुमको तो ये 2D में दिख रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये 3D में दिख रहा है, क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे भी तो रहेगा। सो फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, एंड फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड्स। बोलो बात समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। तो ये होता है रेडियली इनवर्ड्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या क्लियर हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लिखना यहाँ पे द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैं फील्ड लाइंस को एफएल लिख रहा हूँ, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, the number of field lines originating from a positive charge or terminating in a negative charge will be proportional to the magnitude of charge। समझ में आया। इसका मतलब क्या है सर, मैं बोलूंगा देखो भाई बहुत ही सिंपल सा मतलब है। मान लो मेरे पास एक चार्ज है 5 कूलम का, बोलो बात समझ में आ रहा है, और एक चार्ज है मेरे पास 10 कूलम का। तो ऑब्वियसली 5 कूलम ज्यादा है 10 कूलम का। मैं अब मुझे मेरा टास्क क्या है, माई टास्क इज नथिंग बट टू रिप्रेजेंट दिस थिंग पिक्टोरियली, राइट। सो अगर मैं 5 कूलम से निकलता हुआ 4 फील्ड लाइंस बनाता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं 5 कूलम से निकलता हुआ 4 फील्ड लाइंस बनाता हूँ, तो 10 कूलम से निकलता हुआ कितना बनाना पड़ेगा। अरे बोलो। देखो यही तो बोल रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेटिंग इन नेगेटिव चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी अगर 5 कूलम से 4 बना रहा हूँ, तो 10 कूलम से कितना बनाना पड़ेगा। यार बोलते ही नहीं हो यार। 8, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैग्नीट्यूड से प्रोपोर्शनल है ना, तो 5 के लिए अगर 4 तो 10 के लिए 8, सिंपल। ये सुनो, क्या सेकंड प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत। देखो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आया। अब तुम बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता। मैं बोलूंगा देखो भाई, तुमको समझाने के लिए मुझे इसको रॉन्ग प्रूफ करना होगा, तो इसके लिए मुझे एक बार हाइपोथेटिकली मानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आया। तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। और ऐसे जैसे ही किया तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। इसे E1 मान लो और इसे E2 मान लो। बोलो बात समझ में आया। इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ कि E1 का वजह से फोर्स, तो टेंजेंट बनाऊंगा तो इधर मुझे मिलेगा F1, ये सब नो, और E2 में मिलेगा मुझे इधर की और F2, है ना। हाँ ना, तो बोलो। या फिर तुम ऐसे समझो, फोर्स का बात छोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से समझ लो और इजी होगा। अगर मैं इस पॉइंट का बात करूँ तो यहाँ पे मुझे इसके ऐसे एक डायरेक्शन मिलेगा E1 वेक्टर, है ना, और इसका E2 का वजह से मिलेगा E2 वेक्टर। ये सुन लो, थोड़ा ध्यान से बोलना, एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो सकता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, नहीं ना।
अरे ई नेट जो भी होगा नेट डायरेक्शन होगा, वो नेट डायरेक्शन में हम लोग फील्ड लाइंस को डिनोट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अलग अलग ऐसे दिखाएंगे तो अलग अलग डायरेक्शन दिख रहा है ना नेट, नहीं आ रहा है क्या समझ में? तो इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? तीसरा पॉइंट हो गया, राइट। चौथा पॉइंट लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो इसका रीजन छुपा हुआ है कि सर देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? मैंने बोला था राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? इज द कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सर इससे क्या फायदा? मैं बोलूंगा बेटा धैर्य रखो, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क डन इन साइकिल क्या होता है? जीरो। अरे हाँ ना तो बोलो, वर्क डन इन अ साइकिल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जीरो, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। बोलेगा सर देखिए अगर क्लोज लूप बनाता तो प्रॉब्लम क्या था सर? मैं बोलूंगा देखो प्रॉब्लम भी बता देता है, प्रॉब्लम भी पूरा बताएंगे। देखो मैंने बोला कि मान लेते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव फॉर्म्ड अ क्लोज्ड लूप, ठीक है ऐसे, ओके। और मैं इस पाथ के लिए वर्क डन लिखना चाहता हूँ, राइट, समझ में आया? सो मैंने यहाँ पे एक आर्बिट्री चार्ज ले लिया क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्लोज लूप बनाया हो, तो बोलो भाई ये प्लस क्यू पे क्या हमेशा एक इधर की और फोर्स लगेगा? अरे हाँ ना तो बोलो, इस पॉइंट पे ऐसे लगेगा, दैट विल बी क्यू इंटू ई, यस और नो? इस पॉइंट में भी ऐसा लगेगा इधर, दैट विल बी अगेन क्यू इंटू ई। तो बेटा ये जो भी क्यू ई फोर्स लग रहा है, क्या ये टेंजेंशियल फोर्स है? अरे हाँ ना तो बोलो, क्या ये टेंजेंशियल फोर्स है? और हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है कि वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नथिंग बट फोर्स इनटू पाथ लेंथ, यस और नो? क्या ये पढ़े हो? क्या ये पढ़े हो कि टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन होता है फोर्स इनटू पाथ लेंथ? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? तो मैं बोलूंगा देखो भाई, एक बात ऐसा है कि अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन लिखूं तो व्हाट विल बी वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स? दैट विल बी फोर्स का वैल्यू विच इज क्यू इनटू ई टू पाथ लेंथ विच इज 2 पाई आर। यार बोलते ही नहीं हो कुछ। क्यू इंटू ई इंटू 2 पाई आर विच इज द पाथ लेंथ। और तुम देखो बेटा 2 पाई आर मतलब क्या? क्या मैंने एक चक्कर पूरा काट लिया ऐसे? तो बेटा व्हाट इज वर्क डन इन द लूप? क्या ये एक पॉजिटिव वैल्यू या फिर कोई एक वैल्यू आ गया? अरे हाँ ना तो बोलो, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना भाई? तो ये तो मेरा वायलेट कर रहा है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेचर होता है, यस और नो? दैट्स व्हाई अपन लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ठीक है? अरे बेटा एक बात मैं बोलता हूँ यहाँ पे, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, एंड दैट थिंग इज कि बेटा एक्चुअली बुक्स में ये रिटर्न रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ठीक है? लेकिन व्हाट मस्ट बी द करेक्ट स्टेटमेंट? तुमको बोलना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं। समझ में आया? तुमको ऐसा बोलना चाहिए कि स्टैटिक फील्ड लाइन, स्टैटिक चार्जेस, ये ऐसे लिखो कि स्टैटिक चार्जेस कैन नेवर प्रोड्यूस क्लोज्ड फील्ड लाइन। समझ में आया? सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये बेटा इसका एक एक्सेप्शन है, स्टैटिक चार्जेस कैन नेवर प्रोड्यूस। क्या एक्सेप्शन है भाई? बेटा आगे जाके हम लोग एक चीज पढ़ेंगे दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? आगे जाके अपन लोग एक चीज पढ़ेंगे दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बताऊंगा। बस तुम जैसे मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तुम स्टेटमेंट बोल के याद रखो कि सर ने ऐसा बात कभी तो बोला था। समझ में आया? तो तुम ऐसा याद रखो कि टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया? मतलब अगर टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड रहा मेरा कोई एक रीजन पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसे अपन लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बात समझ में आ रहा है? एंड ये जो भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई, ये कैन फॉर्म क्लोज्ड लूप। समझ में आया? नहीं आ रहा है क्या समझ में? लेकिन बेटा तुमने ये बात समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड by moving charges, not static charges, right? Magnetic field is produced by moving charges and not static charges. याद रहेगा? So बेटा static charges, इसीलिए मैंने mention किया static charges can never produce closed field lines. अगर चार्ज स्टैटिक है तो कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है यानी चार्जेस मूव कर रहा है, यस और नो? और अगर चार्जेस मूव कर रहा है तो दे विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड दे कैन फॉर्म क्लोज्ड लूप। और ये लोग क्लोज्ड लूप ही बनाता है। एक एग्जांपल से समझा देता है कि देखो बेटा मान लेते ये एक रीजन है मेरे पास जहां पे टाइम डिपेंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने ऐसे दिखाया टाइम डिपेंडिंग मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है? ये बी। समझ में आया? समझ में आया? अभी देखो मैंने क्या बोला कि ये सेंटर है बेटा, ये क्या है? सेंटर है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म होगा यहाँ पे, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म होगा दैट विल बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है? ये क्लोज लूप बनाएगा। समझ में आया? एंड दीज आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। याद रखना ये कैसा होता है बेटा? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया, ये ई वेक्टर ऐसा आएगा, राइट? याद रखना दीज आर
बस याद रखने के लिए है, थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए भी है। समझ में आया? याद रहेगा। अभी देखो बेटा, तुम एक बात लिखो यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर ऐसे लिखो, कितना नंबर पॉइंट होगा ये? फिफ्थ पॉइंट, राइट। तुम ऐसे लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर लिखो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। बोलो, बात समझ में आया? यानी अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसा, समझ में आ रहा है? तो ये जो टेंजेंट अगर मैं डालूं यहाँ पे कहीं पे, अगर मैं टेंजेंट डालूं तो ये जो डायरेक्शन दे रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डायरेक्शन दे रहा है। ये याद रहेगा। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आया? सर ये आप क्यों बोल रहे हो? मैं बोलूंगा बेटा धैर्य रखो, सब बोलेंगे क्यों बोल रहे हैं। बात कुछ ऐसा है भाई, कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तुम बोलोगे सर देखिए, आपने अभी मेरे को बोला कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स इन अ नेगेटिव चार्ज, राइट। तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ये सुन लो, है ना? लेकिन जैसे मैंने ऐसा बनाया, तुमने बोला सर देखिए आई हैव अ डाउट। मैं बोला क्या डाउट? सर आपने ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन अ नेगेटिव चार्ज बोला, आपने नहीं बोला कैसे? मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना? ये सुन लो। तो इसी के लिए मैं बोला कि बेटा टेंजेंट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए, है ना? क्या मिलना चाहिए मुझे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए। तो बोला सर देखिए इसका बात प्रूफ करके बताओ। मैं बोला देखो, पॉजिटिव चार्ज का वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं, तो क्या वो ऐसे बाहर की ओर ऐसे होना चाहिए, है ना? दिस इज ई ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचता है, तो ये ऐसा होना चाहिए, ये सुन लो। दिस इज ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, है ना? सर इसका जो भी नेट आएगा वो इन दोनों के बीच से जाना चाहिए, तो ये देखो टेंजेंट मुझे ई नेट दे दिया ना। सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट, बिकॉज इस पे अगर मैं टेंजेंट डाल रहा हूँ तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है। समझ में नहीं आया क्या? पक्का? अगर समझ में आया तो इसको कंप्लीट कर लो। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा दिखता है और जाता है ऐसे, ठीक है? ठीक है। और नेगेटिव का भी सेम बनाना, लेकिन यहाँ पे अंदर आता हुआ दिखाना। समझ में आया? तो दिस इज ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हुआ तो बेटा ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है, राइट। अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हुआ तो दे विल शो रिपल्जन, यस और नो। मान लो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आया? तो दे विल शो रिपल्जन, एंड इफ दे आर शोइंग रिपल्जन, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बेंड लाइक दिस। समझ में भी आ रहा है तुम्हें? सिमिलरली इसका वजह से भी। गॉट इट? बेटा चारों तरफ होगा, लेकिन ना थोड़ा तुम अच्छे से बना लेना कॉपी में। आई एम मेकिंग इट रैंडम, ठीक है? तुम थोड़ा अच्छे से बना लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, ऐसे फिगर दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। समझ में आया? ठीक है, बस एक बात याद रखना कि ये जो भी शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? अट्रैक्शन, है ना? और ये क्या शो कर रहा है? गॉट इट? सो बेटा आज 5 ही पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस मोर अबाउट दीज, ठीक है? ओके। और हम लोग फ्लक्स को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है?